अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी की अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत के दौरान मुल्जमान में चालान की नकूल तकसीम नहीं की जा सके। तफसीलात के मुताबिक आज पहली मरतबा रावलपिंडी की अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। इससे कबल ये समाअत अटक जेल में जारी थी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की, जिसमें चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पेश हुए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मुल्जमान में चालान की नकूल तकसीम नहीं की जा सकी, जिसके बाद जज अडयाला जेल से रवाना हो गए। साइफर केस की समाअत के हवाले से 12 वकला को अडयाला जेल में दाखिले की इजाजत दी गई थी। इस मौका पर वफाकी हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बासी भी अडयाला जेल पहुंचे थे। साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी के वकला बैरिस्टर तैमूर मलिक, अली बुखारी, बेटा ज़ैन कुरैशी और बेटी मेहर बानो भी अडयाला जेल पहुंची थी। केस की समाअत के दौरान अडयाला जेल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सुरखरू होंगे। नवाज शरीफ को पहले आ जाना चाहिए था। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दुआई मिल गई। असद उमर का कहना था कि नवाज शरीफ को बहुत पहले मुल्क वापस आ जाना चाहिए था। नवाज शरीफ को असूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। हाल ही में चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की जेर निगरानी होने वाले जलसे के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जलसी हुई, इसको जलसा न कहें। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक बात करते हुए असद उमर ने कहा कि वो तमाम केसेस में सुरखरू होंगे और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। दूसरी तरफ लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जिनाह हाउस जलाओ घेराव केस में असद उमर, हलीमा खान और उज़मा खान की बुरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा हलीमा खान ने कहा है कि पार्टी चेयरमैन सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं क्योंकि वो आईनी किरदार नहीं निभा सके। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीमा खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का वजन कम हो गया है, लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। उनके पास वर्जिश और वाक के लिए जगह नहीं, जिसके लिए पिटीशन दायर कर दी है। हलीमा खान ने मजीद बताया कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है, उनसे बात करने कोई नहीं आया। हलीमा खान का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई सदर से मायूस हैं क्योंकि वो आईनी किरदार निभा नहीं सके। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, लेकिन उन्होंने अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता किया। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने एक बयान में कहा कि वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन सोम ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की। बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर दिफा ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों के साथ साथ हालिया इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।